Hello everyone. Today we will read a poem. Poem is Man is powerful. Man is a powerful creature. Man एक powerful प्राणी है. He has tamed animals and birds for his use. Man ने animals और birds को अपने प्रयोग के लिए पालतू बनाया है. He has tried to tame nature also. उसने प्रकृति को भी टेम बनाने की कोशिश की थी. Now start. When God created the earth with its mountains and sea. जब गॉड ने इस अर्थ को बनाया था और इसके अंदर बहुत सारे ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स दिए थे लाइक माउंटेन्स, सी, रिवर्स एंड ओशंस. ऑल लिव्ड अमिस्ट वाइल्ड नेचर. और हम सभी इस जंगली प्रकृति के बीच में रहते थे. एवरीवन वाज वाइल्ड एंड फ्री. तो सभी जंगली और आजाद थे. Then the butterflies fluttered. तब उसके बाद इस प्रकृति में कुछ चेंज हुए. Then the butterflies fluttered. The little birds twittered in joy. धीरे धीरे तब बटरफ्लाइज ने फड़फड़ाना शुरू किया. The little birds twittered in joy. छोटी छोटी बर्ड्स ने खुशियों में गाना स्टार्ट किया. Horses galloped with power. जो हॉर्स थे पूरी शक्ति के साथ तेजी से दौड़े. Mooing The cows did enjoy. और गायों का रंभाना भी हमें आनंद देने लगा. Everyone was free everywhere. No one was bound in chains. सभी जगह खुश थे और कोई भी किसी तरह के बंधनों में बंधा हुआ नहीं था. Man became wiser and stronger. और इससे मैन ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली बनता गया. Started counting his pains and gains. तभी से उसके दुखों और उसके लाभों की काउंटिंग स्टार्ट होने लगी. स्टॉप्ड रोमिंग इन द वाइल्ड. मैन ने जंगल में रोमिंग गोइंग हियर एंड देयर इधर उधर घूमना बंद किया. फॉर हिज फैमिली. उसने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी. फॉर हिज फैमिली ही चूज अ केव. उसने अपनी फैमिली के लिए एक गुफा को चुना. टेम्ड द ऑक्स टू कल्टिवेट हिज फील्ड. कल्टिवेट ग्रो क्रॉप्स फसलें उगाना. और उसने ऑक्स को टेम बनाया, पाला, क्योंकि वह अपने खेतों में फसलें उगाना चाहता था. लव द एनिमल्स. जानवरों से प्यार करने लगा. क्यों? वाई? फॉर हिज यूज. स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव. और वह बहादुर और ताकतवर बनता गया. देन आफ्टर द मैन हैज टेम एनिमल्स फॉर हिज यूज. धीरे धीरे उसने एनिमल्स को अपने उपयोगों के लिए पालने शुरू किया. टेम द काउ टू गेट इट्स मिल्क. उसने गायों को पाला जिससे कि वह दूध ले सके. टेम द हॉर्स टू मूव फार एंड वाइड. दूर दूर तक जाने के लिए उसने घोड़ों को पालतू बनाया. पुट द लवली बर्ड्स इन प्रेटी केजेस. प्यारी प्यारी बर्ड्स को उसने सुंदर सुंदर पिंजरों में रखा. फॉर वॉट? फॉर वाई? फॉर हिज चाइल्ड्स फन. अपने बच्चों के आनंद के लिए. एंड टू फीड हिज प्राइड. फीड हिज प्राइड फील इम्पोर्टेंट. और अपने आप को महत्वपूर्ण साबित करने के लिए. ही टेम्ड द एलिफेंट टू कैरी हिज लोड. उसने एलिफेंट को पालतू बनाया जिससे कि वह अपने सामान को ले जा सके. टेम्ड द लायन एंड टाइगर टू शो हिज माइट. अपनी शक्ति को दिखाने के लिए उसने लायन और टाइगर को पालतू बनाया. पुट द मंकी एंड द बियर इन आयरन चेन्स. उसने मंकी और बियर को आयरन के चेंज में रखा. क्यों? बिकॉज ही वॉन्ट टू अम्यूज हिज फ्रेंड्स बाय दिस साइट. क्योंकि जो मैन था वो इस दृश्य से उनको आयरन के चेन में बांध करके मंकी और बियर को अपने मित्रों को आनंद प्रदान करना चाहता था. मैन इज वाइज, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल फॉर ही हैज गॉट अ स्ट्रॉन्ग माइंड. आदमी के पास एक मजबूत माइंड है, स्ट्रॉन्ग माइंड है, इसलिए आदमी बुद्धिमान है, ताकतवर है और शक्तिशाली है. हैज पुट एवरीथिंग इन हिज कंट्रोल. उसके कंट्रोल में सब चीज है, वह सब चीज को अपने कंट्रोल में कर सकता है. एंड लेफ्ट द एनिमल बर्ड बिहाइंड. और उसने एनिमल बर्ड को भी पीछे छोड़ दिया. नाउ इट्स टाइम टू राइट डाउन ग्लोसरी इन योर नोटबुक. मैन इज पावरफुल. ग्लोसरी फर्स्ट क्रिएटेड, मेड, अमिस्ट, अमंग, फ्लटर्ड, flap, wings. It means फड़फड़ाना. Twittered, sang, galloped, ran fast.
roaming, going here and there without any purpose, बिना किसी पर्पस के इधर घूमना. Cultivate, grow crops, feed his pride, feel important. Might, it means power. Amuse, make happy. Sight, seeing. Understand and enjoy. Circle the animals the poet has talked about. उन एनिमल्स पर सर्कल कीजिए जिसका कि इस पोम में पोइट ने बात की है. बटरफ्लाई, बी, डियर, क्रो, डक, बुल, रैबिट, एलिफेंट, बर्ड, ऑक्स, लाइन, camel, tiger, horse, buffalo, monkey, parrot, bear, hen and sheep. Now circle the animals. Butterfly, elephant, bird, ox, lion, tiger, horse, monkey and bear. These are the animals the poet has talked about. Next, verb. Answer each question in about 10 words. First, when was everyone free? सभी फ्री कब थे? No one was bound in chains. जब किसी पे किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था. Second, why did man tame the animals? Man ने एनिमल्स को टेम क्यों पाला? For his use, अपने यूज के लिए. Why did he put the birds in cages? उसने बर्ड्स को केज में क्यों रखा? मैन ने for his child's fun, अपने बच्चों के फन के लिए. Now, sir, how do the animals mentioned below help man? The ox plows his field. The cow gives him milk. The horse takes him one place to another. The bird entertains the child. The elephant carries his load. And last, the every animal is useful. सभी जानवर उपयोगी हैं. Match column A with column B to find out their usefulness. Draw lines. Draw lines. The sheep gives wool. The lizard eats insects. The ox plows a field. The horse pulls a carriage. The bee makes honey. The donkey carries load. The silkworm gives silk. The hen lays eggs. Now your poem is complete and you will read poem and learn question answers, and we will meet again in the next online class. Bye.